गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स। एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब आपको आज स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 24 का स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करना है, 27 का स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करना है, 28 का स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करना है, 2 का रूट फाइंड आउट करना है, 3 का रूट फाइंड आउट करना है। इस टाइप से क्वेश्चन। तो इसके अंदर कोई मतलब डिफरेंट चीज़ नहीं है, सेम पीछे वाला तरीका है, वही पेयर्स बनाने हैं, वही सब कुछ करना है, बस थोड़ा सा सिर्फ इसको देखने का तरीका है। तो हम इसके वर्किंग रूल पढ़ लेते हैं। टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ए गिवन नंबर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक सोल्व करने का तरीका है ये। चेक वेदर द गिवन नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कोई जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है 2 डेसिमल तक। इफ़ सो, अगर ऐसा है, देन द ऑब्टेन क्वोशेंट विल बी द स्क्वायर और रूट ऑफ द गिवन नंबर। अगर ऐसा हुआ, वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक जाके कंप्लीट हो गया, तो वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इफ़ द डिवीजन प्रोसेस इज नॉट एंडेड अप टू सेकंड डेसिमल प्लेसेस, अगर डिवीजन प्रोसेस सेकंड डेसिमल तक नहीं होता है, देन फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू थर्ड डेसिमल। तब आपको 3 डेसिमल तक निकालना पड़ेगा। इफ़ द डिजिट एट थर्ड डेसिमल प्लेस इज लेस देन 5, अगर थर्ड प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से छोटी है, राइट द क्वोशेंट ऑब्टेंड अप टू 2 डेसिमल। मतलब उसका राउंड ऑफ 2 डेसिमल तक कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। इफ़ द डिजिट एट थर्ड प्लेस इज 5 और मोर, इंक्रीज द डिजिट ऑफ सेकंड प्लेस बाय 1 एंड राइट द ऑब्टेंड क्वोशेंट एज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। अब आपको क्या करना है, अगर मान लो दो डेसिमल के बाद अगर तीसरा जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो आप एक काम करोगे, उस नंबर को हटा दोगे और उससे पीछे वाले नंबर में एक ऐड कर दोगे, वो उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कहता है द वैल्यू ऑफ रूट 2 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। कहता है रूट 2 की वैल्यू निकालने। तो देखो हम 2 को 2.000 ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने, ठीक है। पेयर पीछे से बनेंगे 2 2 2 2। मतलब इसमें क्या है, उन पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें 0 0 नहीं ले सकते थे। इसमें हम क्या लेके चलेंगे, इसमें हम जो भी नंबर लगाना उसके पीछे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे पॉइंट लगाकर। तो पेयर का वही तरीका 2 2 2 2, ठीक है। सबसे पहले 1 पे जाएगा 1, ठीक है। 2 में से गया 1, डबल 0 आएगी 0, यहाँ पॉइंट लगेगा। 1 का डबल कितना है, 2। 4 पे जाएगा 24, यहाँ पे 24 × 4 96। अब यहाँ पे क्या बचेगा 4, फिर डबल 0 उतरेंगे। 24 का डबल 14 का डबल कितना आएगा 28। 1 पे जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 281। अब यहाँ पे क्या आएगा 281 का अंदर 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 141 का डबल कितना आएगा 282 और 4 पे जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1.414। तो ये जो रूल बताए थे वो देखो, ये जो 2 डेसिमल तक निकालना है, नहीं अब 3 डेसिमल क्या रखा है इसने, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर ये 2 डेसिमल कहता तो आंसर आता 1.41, क्योंकि ये जो डिजिट है वो क्या है 5 से छोटी है, तो इसको हम हटा देते, राउंड ऑफ करके क्या आते हैं 1.41। क्या करते हैं 1.41, ठीक है। तो ये आपका था द वैल्यू ऑफ रूट 2 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। किसी नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगी, इफ़ देयर आर n डिजिट इन परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी के परफेक्ट स्क्वायर में n डिजिट है, देन इट्स स्क्वायर विल कंटेन n/2 डिजिट वैन n इज इवन। अगर n इवन है जब तो n/2 डिजिट आएंगी, एंड n+1/2 डिजिट इफ n इज ओड। देखो क्या कहना चाहता है ये, इससे पढ़ेंगे। नंबर ऑफ डिजिट इन द परफेक्ट स्क्वायर के अंदर डिजिट 1 और 2 है, तो इसके स्क्वायर रूट में डिजिट 1 आएगी। जैसे क्या है 81 है, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो ये 9 में डिजिट कितनी आ रही है 1, और उसके स्क्वायर में कितनी डिजिट आ रही है 2, ठीक है। 3 और 4 है तो उसके स्क्वायर रूट में डिजिट कितनी आएंगी 2 आएंगी। अगर 5 और 6 है तो उसके स्क्वायर रूट में डिजिट कितनी आएंगी 3। 7 और 8 है तो उसके स्क्वायर रूट में डिजिट कितनी आएंगी 4। 9 और 10 है तो उसके स्क्वायर रूट में डिजिट कितनी आएंगी 5। और 11 और 12 है तो उसके स्क्वायर रूट में डिजिट क्या आएंगी 6। तो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये आगे जो नंबर है इनके स्क्वायर रूट्स के अंदर डिजिट बनानी है। इसके अंदर डिजिट कितनी है 2, ये इवन नंबर है तो इसके स्क्वायर रूट में क्या आएगी 2/2 1 डिजिट आएगी, क्योंकि किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो इसका स्क्वायर रूट 7 ही आएगा ना। तो उसमें कितने डिजिट है 1। इसमें 3 है तो 3 डिजिट है, तो 3 + 1/2 2। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो उसमें 2 डिजिट होती है ना। उसके बाद है 1 5 1 2 9, इसमें 5 डिजिट है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ओड में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 5 + 1/2 6 3 आएंगी, ठीक है। तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगी 3। अब इसमें कितने डिजिट हैं 7, तो इसमें क्या करोगे 7 + 1/2 4। इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी
4 आएंगी। क्या आएंगी? 4 आएंगी। ठीक है, आगे ये देखो, ये आपकी क्या है, स्क्वायर रूट टेबल दे रखी है। क्या दे रखी है? स्क्वायर रूट टेबल। ये नंबर है और ये इनके स्क्वायर रूट है, ये नंबर है और ये इनके स्क्वायर रूट है, ये नंबर है और ये इनके क्या है, स्क्वायर रूट है। तो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल। तो देखो 7 यहाँ पे है, ये रहा आपका 7, इसका स्क्वायर रूट कितना है? 2.646। तो हमने टेबल की सहायता से क्या कर लिया? 2.646। और अगर इसको राउंड फिगर करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, तो ये देखो क्या है, 5 से बड़ा है लास्ट का नंबर, ये इसको एक कैरी दे जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.65। अब हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट की 592 का स्क्वायर रूट निकालना है इस टेबल की हेल्प से। तो अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं। 592 का देखो स्क्वायर रूट की टेबल की हेल्प से निकालेंगे तो कुछ भी हो, सबसे पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, इस तरफ भी रूट लगाओ, इस तरफ भी रूट लगाओ। देखो ये पेयर है, ये 2 पेयर एक बन के बाहर जाएगा, एक दोस्तों यहाँ से आएगा, एक दो, और रूट 30 है। तो 4 इंटू रूट 37। अब रूट 37 की वैल्यू इस टेबल में देखो, रूट 37 ये आपका क्या है? 37। और इसका रूट कितना है? 6.083। 6.083 की वैल्यू यहाँ पुट करो। 4 इंटू 6.083 क्या आएगा? 24.332। क्या आएगा? 24.33। राउंड फिगर कर दिया। क्या कर दिया? राउंड फिगर। और ये इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 13.21, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है। 13.21 के स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर रूट टेबल। देखो इसके अंदर सारे पूरे नंबर हैं। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये देखो। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 13.21 किन दो नंबरों के बीच होता है, कंप्लीट नंबर के बीच। तो देखो ऑब्वियसली 13.21 लाइज बिटवीन 13 एंड 14, बिल्कुल क्लियर। फ्रॉम द टेबल वी हैव रूट 13। टेबल से आप रूट 13 की वैल्यू देखो कितनी है? 3.606। 14 की वैल्यू क्या है? 3.742। वैल्यूज रख दो यहाँ पे, रख दी वैल्यू। दोनों के रूट का डिफरेंस करो ये। अब देखो, और ठीक है, नंबरों के बीच की डिफरेंस कितना है? 1। देखो नंबरों के बीच डिफरेंस 1 है तो इनके स्क्वायर रूट के बीच डिफरेंस कितना है? ये। अब लिखेंगे इफ़ द डिफरेंस इज इन नंबर इज 1 देन डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट इज 0.136। ठीक है, इफ़ द डिफरेंस इन नंबर इज 0.21, इस 13.21 को 13 में सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? 0.21। अब अगर नंबर में डिफरेंस 0.21 है देन द डिफरेंस इन स्क्वायर रूट्स इज इक्वल टू 0.21 इंटू 0.136। कितना आएगा? ये। राउंड फिगर करेंगे तो क्या आएगा? 0.029। तो अंडर द रूट 13.21 क्या आएगा? अंडर द रूट 13 प्लस डिफरेंस कोरोस्पॉन्डिंग टू 0.21 क्या आएगी वैल्यू? 3.606 प्लस 0.029 क्या आएगा? 3.635। 2 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट करोगे तो क्या आएगा? 3.64। ये आपका क्या आएगा? इसका 2 डेसिमल तक क्या आएगा? स्क्वायर रूट आएगा 2 डेसिमल तक। ठीक है, और ये विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर रूट टेबल। बिना स्क्वायर रूट टेबल के इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट होगी। ठीक है, नहीं फाइंड आउट होगी। ठीक है, आगे हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं क्यूब्स। क्यूब क्या होते हैं? किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे खुद से ही उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब। द क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज टू पावर 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3, इसका मतलब ये क्यूब ऑफ 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा? 8। 25 का क्यूब 25 इंटू 25 इंटू 25 क्या आएगा? 15,625। मतलब किसी नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने को क्यूब्स बोलते हैं और 2 बार मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1720, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375। ठीक है, क्या होगा ये। अब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कोई आपको नंबर दे रखा है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। जैसे स्क्वायर में हमने 2-2 के पेयर बनाए थे ना, यहाँ 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो है टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। स्टेप फर्स्ट, राइट द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबसे पहले तो उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना पड़ेगा। मेक ग्रुप्स ईच 3 सेम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। 3-3 सेम नंबरों के पेयर बनाने पड़ेंगे। चेक फॉर द अनग्रुप फैक्टर। फिर उसके बाद अनग्रुप फैक्टर को देखना पड़ेगा। इफ़ देर इज नो अनग्रुप फैक्टर, अगर कोई भी नंबर बाकी नहीं रह जाता है देन द नंबर विल बी परफेक्ट क्यूब। तब तो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो देखो यहाँ से इज 1728 इज ए परफेक्ट क्यूब। आओ भी यहाँ पे पेयर बनाओ। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 864 पे, 2 432 पे, 2
216 पे 2, 108 पे 2, 54 पे 2, 27 पे 3, 9 पे 3, 3 पे 3, 1 पे बढ़ाओ, इसके 1728 के पेयर बन गए। देखो 2 के भी, इस 2 के भी 3 के, इसके भी, इसके भी, इसका मतलब कोई भी पेयर अनग्रुप्ड नहीं रहा ना, बनाने 3 नंबरों के पेयर ये सेम सेम के, कोई भी खाली नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। आगे इज 576 से परफेक्ट क्यूब, आ जाओ पेयर बनाओ। 228 पे प्राइम फैक्टराइजेशन देख करो, इसका पहले 2, 144, 272, 236, 218, 29, 3331, आओ भी यहाँ पे 2 का भी 3 का पेयर बन गया, इस 2 का भी, लेकिन यहाँ नहीं बना देना, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन नेचुरल नंबर के क्यूब इवन ही होते हैं। क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड नेचुरल नंबर के ऑड। क्यूब्स ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव के नेगेटिव ही होते हैं, देख लो इसके अंदर। फॉर एनी नंबर ए अपॉन बी, अगर कोई फैक्टर के अंदर नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, तो ए अपॉन बी का क्यूब क्या आएगा, ए का क्यूब अपॉन बी का क्यूब। जैसे 2/3 का क्यूब 2 × 2 × 2 डिवाइड बाई 3 × 3 × 3 क्या आएगा, 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 27। अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल है तो उसका क्यूब 27 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 27 का। क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ऑफ ए फॉर्म ऑफ 3n+1 इज आल्सो ए नंबर ऑफ द 3 फॉर्म। अगर कोई नंबर 3n+1 की फॉर्म का है तो उसका क्यूब भी 3n+1 की फॉर्म होगा। जैसे 4 है, 3 × 1+1, 3n+1 का मतलब है अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। अब इसका क्यूब देखो 64, ये भी क्या है, 3n+1 है। क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n+2 इज आल्सो इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n+2। मतलब अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करूँगा, अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है, उस नंबर का अगर मैं क्यूब लूँगा तो सेम ही होगा, उसको 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, 2 ही रिमाइंडर। 5 है, 3 × 1+2, 5 का क्यूब करो 125, इसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है ना। क्यूब ऑफ ए नंबर विच एंड्स इन ए 0 एंड्स इन 3 0। अगर कोई नंबर एंड के अंदर 1 0 है तो उसके क्यूब के अंदर कितने आएंगी, 3 0 आएंगी। क्या आएंगी, 3 0 आएंगे। क्लियर भाई। आगे है आपका कॉलम मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट के नंबर का क्यूब निकालना है कॉलम मेथड से। किसके, कॉलम मेथड से। तो देखो, टू फाइंड द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर लेट ए बराबर xy बी ए 2 डिजिट नंबर वेयर x इज द 10 डिजिट एंड y बी द 1 डिजिट। यूज़ द आइडेंटिटी x + y का क्यूब x³ + 3x² y + 3xy² + y³। ये इसका फॉर्मूला होता है, एक्सप्रेशन आइडेंटिटी, ठीक है। मेक 4 कॉलम्स एंड राइट x³ 3x² y 3xy² and y³ respectively in each column. Remaining process will be same as discussed earlier for finding the square of 2 digit number। तो देखो इसका मेथड देखते हैं। आपको क्या करना है, फाइंड 43 का क्यूब बाई कॉलम मेथड। तो सबसे पहले x तो आपका क्या आएगा 4 10 डिजिट पे, और y क्या आएगा आपका 3। अब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। कॉलम 1 में तो x का क्यूब आएगा, कॉलम 2 में 3x² y आएगा, कॉलम 3 में 3xy² आएगा, कॉलम 4 में y³ आएगा। तो 4 का क्यूब 3 × 4 का स्क्वायर इंटू 3, वैल्यूज पुट कर देंगे सारी, 3 × 4 × 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। 4 × 4 × 4 64, 3 × 4 × 4 × 3 144, 3 × 4 × 3 × 108 और 3 × 3 × 3 27। अब 7 यहाँ आएगा, 2 इसके पास कैरी जाएगी, 110 हो गया, 0 यहाँ आएगा, 11 इसके पास कैरी जाएगी, ठीक है। इसके पास 144 + 11 155, 5 आएगा, 15 इसके पास कैरी जाएगी, 64 + 15 तो 79। अब नंबर लिखेंगे 43 का क्यूब 79507, ये इसका क्या आ जाएगा, आपका क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका क्यूब। आप इस तरह से अब और भी 2 नंबरों के कोई डिजिट ले सकते हैं और उसका कॉलम मेथड से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूब। आगे है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, विच 2400 में भी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे 2400 को मल्टीप्लाई करूँगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो चाहे डिवाइड का क्वेश्चन का है, आपको पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके पेयर बनाओ 2400 2 × 2 × 2 × 2 आ जाओ भाई यहाँ पे। देखो 1 3 का ये पेयर बन गया, ठीक है, 1 2 और 1 ये। अब इसमें देखो दिक्कत है पेयर बनाने के लिए। देखो एक तो ये पेयर कम बच गया, एक तो 2 की यहाँ कमी पड़ गई, 1 5 की पड़ गई और 2 3 की बच गई। तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 × 3 × 3 × 5। इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 90 से। इस नंबर को 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो पेयर नहीं बन रहे ना 3 3 के, उनके उसमें नंबर पेयर बना दो, बस वही आपका आंसर आएगा। इसका मतलब इसको आपको 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। जितने नंबर की कमी पड़ेगी उतने से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था क्यूब्स का, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड।